कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्रा, ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम ई लर्निंग के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत विकास के नियमों के नाम से भी जाने जाते हैं। इस संबंध में पहली बात तो ये है कि विकास के सिद्धांत कितने हैं, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत है। ये चीज़ आपको विभिन्न पुस्तकों में मिलेगी। कुछ लेखकों ने इसकी संख्या कुछ बताई है और किसी ने कम बताई है और किसी ने कुछ ज़्यादा बताई है। अतः हम यहाँ पे विकास के मुख्य जो सिद्धांत हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न का प्रिंसिपल। ये सिद्धांत कहता है कि चाहे जीव हों या मनुष्य हों, उनके विकास का जो पैटर्न होता है वो एक समान होता है अपनी जाति के अनुसार। यहाँ जाति से संबंध हमारी सामाजिक जातियाँ नहीं बल्कि मनुष्य जाति की बात हो रही है। तो चाहे मनुष्य जाति हो और चाहे अन्य कोई जीव जंतु की जाति हो, वो अपने समान पैटर्न से ही विकास करते हैं। चाहे बच्चा भारत में जन्म ले या वो कहीं किसी अन्य देश में, चीन, जापान या विश्व के किसी भी देश में, अगर वो मनुष्य का बच्चा है तो उसी प्रतिमान से वो विकास करेगा। जैसे कि माँ के गर्भ में आने के बाद बच्चा जन्म लेता है तो नवजात शिशु होगा वो, उसके बाद वो शिशु बनेगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और उसके बाद वृद्धावस्था में। इस तरह उसका विकास चलेगा। यही पैटर्न जीवों पर भी लागू होता है कि वो भी जब जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे एक जो निश्चित पैटर्न है उसी को फॉलो करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। इस विकास में जो दूसरा सिद्धांत है वो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जो मानव विकास होता है वो निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसा कि हमने अभिवृद्धि में पढ़ा था कि अभिवृद्धि गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और एक निश्चित आयु आने पर, मतलब परिपक्वता आने पर रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है जीवन पर्यंत। हालांकि इसकी जो गति होती है वो समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन ये चलता प्रोसेस कंटिन्यूअस ही है। और इसमें जो परिवर्तन है वो अचानक देखने को नहीं मिलते हैं कि जैसे हम चाहें कि हमने आज कोई बच्चे को देखा, हम ये उम्मीद करें कि हम उसको कल देखेंगे तो उसमें हम एकदम से कोई परिवर्तन देखेंगे। ये परिवर्तन धीरे धीरे परिलक्षित होते हैं और अपना प्राकृतिक समय लेते हैं। इसमें तीसरा सिद्धांत है वो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि यूनिफॉर्म पैटर्न होते हुए भी, जैसे पहले सिद्धांत में हमने बात की थी कि जो एक जाति के व्यक्ति होते हैं उनका पैटर्न एक समान होता है, लेकिन फिर भी दो व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने कार्य व्यवहार में या विभिन्न तरीके के गुणों में एक समान नहीं होते हैं। उनमें कोई ना कोई अंतर अवश्य पाया जाता है। संसार के सभी व्यक्तियों को अगर लिया जाए तो उनमें से कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे काम करती है हमारी आनुवंशिकता और वातावरण। वातावरण और आनुवंशिकता ही इस वैयक्तिक विभिन्नता का कारण होते हैं, जो कि दो व्यक्तियों को अलग करते हैं। वो किसी न किसी रूप में जरूर एक दूसरे से अलग होंगे। हालांकि इसका अध्ययन जुड़वा बच्चों पे भी किया गया है कि जो एक ही माता पिता की संतान हैं और जुड़वा पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये अंतर
देखने को मिलता है। और नेक्स्ट सिद्धांत है कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। जब बालक ग्रो कर रहा होता है तो प्रारंभ में जब वो शिशु होता है तो वो जो क्रियाएं करता है वो सामान्य क्रियाएं करता है। मतलब उसे अगर कोई चीज़ खाना है तो वो हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा, सिर भी चलाएगा और इस चीज़ को खाने की कोशिश करेगा। अगर वो कोई चीज़ उसे चाहिए तो वो रोने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो विकास करता चला जाता है, वो विशिष्टता की ओर बढ़ता है। मतलब कि अगर हमें खाना है तो किस तरीके से खाना है, किस चीज़ से खाना है, अगर पीना है तो किस चीज़ से पीना है। और वो लोग चीज़ों को पहचानने भी लगता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा छोटा होता है तो सामान्य रूप से जैसे एक स्त्री होती है, मान लीजिए उसकी माँ चूड़ी या पायल पहनती है तो उसकी आवाज़ से वो अपनी माँ को पहचान लेता है। लेकिन अगर कोई अन्य औरत भी आए, अगर उसने चूड़ी और पायल पहन रखी है तो वो उसको अपनी माँ समझेगा। लेकिन जब वो विशिष्टता की ओर बढ़ता है तो अपनी माँ को ही पहचानता है, किसी अन्य औरत को चूड़ी या पायल की आवाज़ से आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने विकास के 4 सिद्धांतों को अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो शेष विकास के सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।